हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर उपस्थित हूँ। पैर टूटने के कारण कुछ समय लग गया वीडियो आने में, जिसके लिए हमें खेद है। अब आइए हम जहाँ से छोड़े थे वहाँ से पुनः प्रारंभ करें। हमने पढ़ाया था नाउन के पांचों टाइप्स को पढ़ाया था और मॉडर्न के अनुसार जो 3 टाइप है उसको कवर करना है और उससे आगे बढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग नाउन के मॉडर्न टाइप के बारे में पढ़ेंगे। नाउन यानी संज्ञा। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार क्या, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग there are 3 types of noun. There are 3 types of noun. There are पिछले वीडियो में हमने इसको क्लियर किया था, लेकिन एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ इसको। तो ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं नाउन के। पहला, प्रॉपर नाउन की जगह प्रॉपर नाउन ही रखा गया था, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन अब यहाँ पे बताते चल रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बस जानकारी लेनी है कि ये क्या है। प्रॉपर नाउन वही पार्टिकुलर नेम, जैसे थिंग्स, थिंग्स का नाम हो गया, वुमेन का नाम हो गया, ये सब चीज़ें हैं। जैसे में हम लोग लिखते हैं हिमालय, ये क्या हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया, किसी खास आदमी का नाम हो गया। पटना लिखते हैं हम लोग, ये खास शहर का नाम हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया। दिल्ली लिखते हैं हम लोग, ये पार्टिकुलर नेम हो गया। राम लिखते हैं हम लोग, ये पार्टिकुलर किसी आदमी का नाम हो गया। तो ये प्रॉपर नाउन के दायरे में आते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन पिछले वीडियो में हमने सबको क्लियर किया है कि ये जो ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन है 5 टाइप के, उनमें किसको किसको मिलाकर काउंटेबल बनाया गया है। तो काउंटेबल नाउन आपको किसको किसको मिलाकर बनाया गया है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल नाउन बनाया गया है। इसका हिंदी नेम होता है गणनीय संज्ञा। क्या होता है, गणनीय संज्ञा इसका हिंदी में नाम होता है काउंटेबल नाउन का। ठीक है, तो गणनीय संज्ञा। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका सिंपल सा डिफिनीशन ये होता है कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। इसका अर्थ हुआ जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन के दायरे में रखते हैं। तो पिछले ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग लोगों ने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन किसके दायरे में आते हैं, काउंटेबल नाउन के दायरे में आते हैं। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको काउंटेबल नाउन के दायरे में रखा गया है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं, अगर काऊ लिखते हैं हम लोग, तो काऊ से क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। काऊ अगर कितना भी रहे तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर लिखते हैं मैन, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट पढ़ना है, एक पॉइंट ये पढ़ना है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम लोग प्लूरल रूप में भी बना सकते हैं। काउंटेबल का ही प्लूरल बनाया जाता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। कुछ स्थितियों में बनाया जाता है, लेकिन वो काउंटेबल की तरह
फ्रेश रूप में एक होता है ना कि जिसको प्लूरल के रूप में ढाल सकते हैं, वो क्या है? काउंटेबल नाउन ही है। जैसे में अगर हम लोग काऊ लिख रहे हैं तो यहाँ काऊ को काउज के रूप में लिख सकते हैं। हालांकि ये काऊ को काउज मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। काऊ को काउज, पहले काइन होता था काऊ का, हालांकि वो बाद में बताएंगे। तो ये काऊ का प्लूरल हम लोग बना सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। काउंटेबल नाउन का प्लूरल क्या होता है? बनाया जाता है। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? 3 नंबर में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि यहाँ पे नेम से ही स्पष्ट हो रहा है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय। अगणनीय, जिस अनकाउंटेबल अगणनीय, यानी जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। अब देखिए, यहीं से बात स्पष्ट हो जाती है कि ओल्ड ग्रामर में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रखा है कि अनकाउंटेबल नाउन को दो नाउन, जो 2 ओल्ड ग्रामर में नाउन हैं, कौन कौन से? एक है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के दायरे में क्या क्या आता है? वाटर आ गया, मटेरियल सब्सटेंस आते हैं, वाटर आ गया, गोल्ड आ गया। और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आता है? वो फीलिंग को बताता है, जैसे कि ईमानदारी हो गया, हाँ, काइंडनेस हो गया, दयालुता हो गया। तो ये किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और इन दोनों को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन को बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ना हम लोग ईमानदारी को गिन सकते हैं और ना ही हम लोग सोना को गिन सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? मटेरियल नाउन को नाप तोल सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। तो उन दोनों को गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए उन दोनों को मिलाकर एक नाउन बना दिया गया अनकाउंटेबल नाउन। और इस अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया द नाउन which cannot be counted। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वाटर, वाटर को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। दूसरा हम लोग लिखते हैं अगर काइंडनेस, क्या लिखते हैं? काइंडनेस। कोई आदमी दयालु है तो उसके दयालुता को हम लोग गिन नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि यह आदमी क्या है? दयालु है। इस चीज़ को हम लोग महसूस कर सकते हैं, यानी उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। और दूसरा चीज़, तो इस चीज ईटीसी कर देते हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे और उदाहरण हैं, जैसे सैडनेस, ऑनेस्टी। वाटर के साथ अगर देखते हैं तो पेट्रोल भी आ सकता है। हाँ, ग्रेनरी में आएगा, जैसे गेहूँ हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा, हाँ, चावल राइस हो जाएगा। ये सब गिन नहीं सकते हैं, माप तोल सकते हैं हम लोग। तो अनकाउंटेबल में अब यहाँ पे काउंटेबल में हम बताए हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म बनता है, इस नाउन का प्लूरल बनता है, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है। क्या होता है? नहीं बनता है।